Hello students, I welcome you all once again at V-Commerce 11-12 for a better future. कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं बेटे, कैसे हैं मैम? हम एकदम जबरदस्त है, शानदार है, फर्स्ट क्लास है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया ही रहने चाहिए। So I hope you are enjoying the festive season. It was a prosperous and a delightful Diwali for everybody of you, and I wish you all a very happy Bhaiya Dooj too. यस बेटे, मे गॉड ब्लेस यू। चलो आज का शुरू करते हैं सेशन। आई एम हेयर वंस अगेन, योर मास्टर टीचर हेयर एट वेदांतु। माय नेम इज दिशा दुआ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पढ़ रहे हैं हम नया चैप्टर। यस मैम, हमने लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था केस स्टडीज, है ना। दिवाली वाले दिन अपन ने केस स्टडीज पढ़ा था। हाँ मैम, हम बहुत एकदम ब्रिलियंट डिटरमाइंड स्टूडेंट्स हैं। हम दिवाली वाले दिन भी थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए। यस गाइस, आई नो दैट। सो गाइस, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, डू सी दैट वीडियो बिकॉज इट इज केस स्टडीज, करेक्ट। और अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं नया गर्मा गर्म ताजा ताजा चैप्टर। आओ बेटे आओ, सब बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स को बुला के ले आओ, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश चैप्टर टुडे, अ चैप्टर which will help you to think beyond, which will help you not only in business ways, as in the business studies ways, but also in every aspect of your life, because there is something that we'll be talking about today, which of course we all somehow know. कभी हमें थोड़ा थोड़ा पता तो है, but आज हम उसकी importance समझने वाले हैं. We'll be understanding the importance of the chapter that we are studying today. ठीक है। हाँ मैम, हम अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लाए हैं, प्लीज पढ़ाना शुरू करो। ठीक है बेटे, पढ़ना शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्टिंग गाइस, शो अस सम लव, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, गिव अस अ थम्स अप, लाइक का बटन दबाने का, एंड ऑल्सो शेयर वी कॉमर्स 11-12 फॉर अ बेटर फ्यूचर। बेटे, आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। आओ बेटे, पढ़ना शुरू करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बिकॉज हेयर यू गेट इंस्टेंट अपडेट्स एंड ऑल्सो द पीडीएफ ऑफ द कंटेंट दैट वी स्टडी इन द क्लास। जो भी हम पढ़ते हैं उसका कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। आओ बेटे, शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर प्लानिंग। यस गाइस, यू हर्ड मी राइट, बिकॉज हमने जब पढ़ा था पॉड्स को, पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर, जब हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, वहां हमने पॉड्स को पढ़ा था। लास्ट चैप्टर जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। अब हमारा एकदम फाउंडेशन बन चुका है बेटे, तो हम उसी फ्लो में जाएंगे पॉड्स को की तरह, जो हमने पढ़ा था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। बट पहले ये करेंगे, दो स्टाफिंग पहले करेंगे, डायरेक्टिंग बाद में करेंगे, और पांचवी दिस इज द स्टेप्स। ये स्टेप्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी थे। ऐसे ही चैप्टर भी पढ़ेंगे, ऐसे ही चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। आओ प्लानिंग शुरू करते हैं। सब बच्चे पहन लो अपनी थिंकिंग हैट पहन लो, बिकॉज प्लानिंग मतलब जब मैं आज बैठ के सोच रही हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ या कहाँ जाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं ब्रिजिंग कर रही हूँ। मतलब अगर हम इसको ऐसे बोले तो कि वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, वेयर वी आर standing today. And say for example, this is where you want to reach. This is say your agenda. This is your goal where you want to reach.
इस गैप को ब्रिज करना है, मतलब यहां से यहां पहुंचना है. समथिंग विच ब्रिजेस अप द गैप बिटवीन वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर यू वांट टू रीच इज प्लानिंग. हाँ बेटे, इसी को ही हम प्लानिंग करते हैं. एंड बिलीव मी गाइस, दिस डेफिनेशन आई एम नॉट लर्नड इट टुडे. दिस इज द डेफिनेशन विच आई लर्नड बैक इन 2008-9 व्हेन आई डिड माय क्लास 12. उस समय दिमाग में ऐसा घुस गया था कि मैं जहां हूं और मैं जहां जाना चाहती हूँ, इस डिस्टेंस को कवर करने की प्रोसेस को ही तो प्लानिंग कहते हैं ना. मतलब आज आप क्लास 12 में हैं, आप चाहते हैं कि आपके 95 प्लस नंबर आए बिजनेस स्टडीज में, ये आपका गोल है. बट इसको कैसे पहुंचोगे, वहां तक जाओगे कैसे, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी. आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे. एग्जाम्स कैसे आता है उसका पैटर्न समझना पड़ेगा. कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, कैसे केस स्टडीज करी जाती है, रिवीजन करना पड़ेगा, सैंपल पेपर्स करने पड़ेंगे, रोज क्लास अटेंड करनी पड़ेगी. दिस इज द प्लान दैट यू विल हैव इन ऑर्डर टू रीच वेयर यू वांट टू रीच. यही प्लानिंग है. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है. ये तो रहा हमारा फाउंडेशन. आइए समझते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्लानिंग के बारे में. ऑल ऑफ यू कीप ऑन वियरिंग दिस थिंकिंग हैट, बिकॉज फिर अगर हम सोच लेंगे बिजनेसमैन जैसे, व्हेन वी आर एबल टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, देयर इज नो फेलिंग गाइस. देयर इज नो एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू लर्न, क्योंकि हम पहले ही पता चल जाएगा हमें कि आंसर क्या है ना बेटे. ऐसे ही होता हुआ आया है ना. हाँ मैम, वी अग्री टू व्हाट यू आर सेइंग. कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट एंड वी विल बी डूइंग प्लानिंग इन अ नटशेल. टुडे विल बी स्टार्टिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स. आज का एजेंडा क्या है बेटे? आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है. फिर क्या पढ़ेंगे? फीचर्स पढ़ेंगे. और मैम फिर हमें पता है इंपॉर्टेंस भी देखनी जरूरी है, या फिर ये मेरिट्स भी हो सकते हैं कि क्यों करनी चाहिए प्लानिंग, प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं. एंड देन विल सी द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. आज हम ये 4 टॉपिक एकदम चकाचक तरीके से क्लियर करने वाले हैं बेटे. क्लियर. Kill that slaughtered. Come on, guys. Let's start with planning. Are we guys एकदम excited? हाँ मैम, हम एकदम excited है. अभी हमारे अंदर पूरी ज्वाला, पूरी दिवाली की एनर्जी जो है हमारे अंदर भर चुकी है. हम एकदम एनलाइटन हो चुके हैं और अब हम पढ़ने के लिए तैयार हैं. एकदम ताजा ताजा चैप्टर. आइए बेटे समझते हैं what is planning. Like we just said, where we are standing today and where we want to reach, and this bridging of the gap is known as planning. Like we do our studying, ऐसे ही businesses में भी होता है. ऐसे ही business में भी होता है. जैसे कि ये कौन है? ये है मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स है, इनकी कंपनी है और ये चाहते हैं कि इस साल इनका 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, 1000 करोड़ की सेल्स होनी चाहिए. ये यहाँ पहुंचना चाहते हैं दिस एंटायर ईयर में. ठीक है, तो ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भैया सेल्स डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, कैसे इंसेंटिव्स देंगे, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम कैसे करना पड़ेगा, क्वालिटी बढ़ानी है किस तरीके से मार्केट की रीच बढ़ानी है. सब क्या होगा बेटा? प्लान करना पड़ेगा. और इसी को हम प्लानिंग बोलते हैं. जो बोलते हैं वही तो होता है, because when we understand things then English is just a language, we can simply write it. Come on guys, let's see what's planning. Planning is deciding in advance, पहले से decide करना. Advance, okay? Deciding in advance. Let me change the color of my pen so that you are able to see it in the best possible manner. What to do? क्या करना है, कैसे करना है. जैसे क्या करना है? 1000 करोड़ का टर्नओवर करना है. दिस इज क्या है ना, क्या करना है. व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन. सेल्स की टीम में इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे. ज्यादा लोग चाहिए कि कम लोग चाहिए, एमबीए वाले लेकर आने हैं, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ानी है. क्या हाउ है बेटे? हाउ. कैसे पहुंचेंगे वहां जहां पहुंचना चाहते हैं, उसी को प्लानिंग बोलते हैं. डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. Okay, it involves setting objectives. Objectives को सेट करना. जैसे हमने 1000 करोड़ बनाया, आपने 95 प्लस बनाया, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है. एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन. कैसे पढ़ेंगे मैम? रोज रोज हम क्लास में आएंगे, जो होमवर्क मिला है वो करेंगे, रिवीजन करेंगे, केस स्टडीज करेंगे, फिर सैंपल पेपर्स करेंगे, एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे, है ना. हमने जो सोचा
कहाँ जाना है और कैसे जाना है, इस पूरे प्रोसेस को ही प्लानिंग बोलते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है बेटे। Similarly, things happen in an organization. What to do, how to do, setting of objectives, and the course of action to reach that objective is planning. Am I clear? Yes, ma'am. It is killed and slaughtered. Yes, guys, give me some hearts if you are understanding. हाँ मैम, हम दे रहे हैं, आपको दिल भी दे रहे हैं। आओ बच्चों, समझ आ गया प्लानिंग? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। मैम हमने ऐसा करते थिंकिंग हैट पहन लेते हैं, थिंकिंग हैट पहन लेते हैं। हाँ बेटे पहन लिया आपने थिंकिंग हैट। अब सोचो फीचर्स क्या होने चाहिए प्लानिंग के। मैम प्लानिंग जो है ना वो ग्रुप एक्टिविटी है। मतलब जो हम पहुंचना चाहते हैं जहां पर, उसके लिए हमें सबसे बातचीत तो करनी पड़ेगी कि भैया ये काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और ऐसा नहीं कि आज जो प्लान किया कि हम रोज सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक पढ़ने वाले हैं, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज प्लानिंग अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, तो मेरे को दोबारा से भी अपना प्लानिंग रिवाइज करनी पड़ेगी। तो मैम ये तो कंटिन्यूअस है और हर जगह चाहिए प्लानिंग, हर जगह चाहिए, परवेसिव भी है, हर हर लेवल पे पहुंचती है, हर लेवल पे चाहिए होती है प्लानिंग। मतलब जिन्होंने डिसीजन लिए, टॉप मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं ना, टॉप मैनेजमेंट जिन्होंने प्लानिंग करी वो तो क्या ही करा, जो लोग मिडिल मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, उनको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी किससे क्या काम कराना है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी प्लान करेगी किस तरीके से जो हमने सेट किया है वो पहुंच पाएंगे, है ना। तो हमने सोच पाई है, आइए वही लिखा होगा, आइए समझते हैं बेटे। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है 95 पर पहुंचना, तो ये हमारा क्या था बेटे, ऑब्जेक्टिव था। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम सेल हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, ज्यादा रीच बढ़ाना हो सकता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। वही उस प्लानिंग का फोकस रहता है, प्लानिंग का फोकस वही रहता है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये तो हमें पता है, पॉड्स को पढ़ा था ना, पॉड्स को अपन ने पढ़ा था, तो अगर नहीं भी लिखा होता तभी भी हमको पता है ये इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में चाहिए ही चाहिए प्लानिंग। इट इज परवेसिव, जैसे अभी मैम ने और आपने बोला था, हमने थिंकिंग हैट पहनी हुई थी, हर जगह चाहिए बेटे, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए, खाली एक समय नहीं चाहिए, हर समय चाहिए, और ये कंटिन्यूअसली चाहिए होगा, हर जगह, हर टाइम, हर प्लेस में, हर लेवल पर चाहिए, है ना। और क्या बोला हमने, इट इज कॉन्टिन्यूअस, लाइक वी चेंज प्लान्स। आज हमने सोचा कि आज पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फीचर्स खत्म कर देंगे, बट फीचर्स के लास्ट 2 फीचर्स रह गए, तो हमें दोबारा प्लान करना पड़ेगा, ये हम कल ऐड कर देंगे, और साथ में और क्या पढ़ने वाले हैं। yes we'll have, it is a continuous process। और एक चीज हो गई अब नेक्स्ट प्लान करना पड़ेगा, एक चीज हो गई अब नेक्स्ट प्लान करना पड़ेगा। so it is a continuous process, it is a continuous process, चलता रहेगा लगातार, बार बार लगातार। ओके, देन इट इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब आने वाले समय के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां हम हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, क्या बेटे, ये फ्यूचर है। ब्रिजिंग अप द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने को भी हम प्लानिंग कह सकते हैं। तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक है। क्या बेटे, इट इज फ्यूचरिस्टिक। इसका जो हमारा गोल है वो फ्यूचर में होने वाला है। अभी तो 95 प्लस नहीं आए ना, लाना चाहते हैं, अभी तो बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुए मैम, एग्जाम में लाना चाहते हैं, वो हमारा फ्यूचर है। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहती है। Am I clear guys? And it involves decision making। जैसे मैंने बताया था, हमने जब थिंकिंग हैट पहनी थी, जब बोला था कि हम डिसीजंस लेते हैं, लोगों से बातें करते हैं कि क्या 1,000 करोड़ पहुंचना पॉसिबल है, क्योंकि हमें फिजिबिलिटी भी तो चेक करनी पड़ेगी ना, फिजिबल है भी कि नहीं है। तो में डिसीजंस भी इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे आप डिसीजंस लेते हैं बेटे, डिसीजंस लेते हैं ना कि आज बिजनेस पढ़ेंगे, आज अकाउंट्स पढ़ेंगे, आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आज इसकी टेस्ट सीरीज करेंगे, आज स्कूल में ये बात करेंगे, आज हम केस स्टडीज देखेंगे, मैम से डाउट पूछेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यू टेक डिसीजंस। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी बेटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एम आई क्लियर?
Are you getting, guys? Yes, ma'am. We have chakachak cleared what is planning. Now we are also able to understand the features of planning. हमने thinking hat पहनी हुई है मैम. हम businessman जैसे सोच रहे हैं मैम. हाँ बेटे बिल्कुल सोचते रहो. और फिर ये क्या है? क्या है बेटे? ये है लड्डू. क्या है बेटे? लड्डू है लड्डू. है ना? इजी है ना? हाँ मैम इजी है एकदम. चले आगे बढ़े. हाँ मैम आगे बताइए हमारे को इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग बताइए. दिख रहा है क्या हो रहा है? यमराज आ रहे हैं. देखो बेटे क्या हो रहा है. ये डेडलाइन है और अगर हम सो रहे हैं कल हमारा टेस्ट है तो क्या होगा बेटे? गड़बड़ हो जाएगी, घोटाला हो जाएगा. सो इफ यू डू नॉट प्लान एंड थिंग्स आर अबाउट टू कम, बोर्ड एग्जाम इज अबाउट टू कम, ये आपने प्लानिंग ही नहीं करी है तो आ जाएंगे क्या नंबर? हो सकता है आ जाए, भगवान की मेहर हो जाए आप पे, वो अलग बात है. बट मैं जनरल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात कर रही हूँ. अगर आपने प्लान नहीं करा, आपने पढ़ाई नहीं करी, योर प्लानिंग का फेलियर इज फेलियर वंस अगेन. अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो फेलियर कहीं ना कहीं हो ही जाएगा. एंड में घबराहट हो जाएगी. यार इतने सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास खाली बिजनेस स्टडीज नहीं है, हमारे पास इकोनॉमिक्स भी है, अकाउंट्स भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं. अगर प्लान नहीं किया बेटे एंजाइटी में ही दिमाग खराब हो जाएगा. वरना ऐसा लग रहा है भाई सब मोह माया, इन सब के बारे में हम सोचते नहीं है. हम सोचते हैं ना बेटे. 12th क्लास, इट इज द फंडामेंटल. यस, तो आइए समझते हैं क्योंकि मजा आ जाएगा. तो अगर हमें पढ़ाई चाहे पसंद भी नहीं थी, आज तक हम एकदम बुद्धू बच्चे थे, जैसे दिशा मैम भी बुद्धू बच्ची थी क्लास 10 तक. बिलीव मी गाइस. एंड 11th क्लास में एकदम मेरे अंदर इसे एक ज्वाला सी निकली. ज्वाला सी मतलब कॉमर्स लिया मैंने और मेरे पास आए शंकर भगवान और उन्होंने मुझको ब्लेसिंग दी. मैं चली गई थी हिमालय पर्वत पे चली गई थी. मुझे लगा था बस दुनिया तो खत्म हो गई है. ठीक है. और वहां जाकर एक बार मेरे पास शंकर भगवान आए. मैं तपस्या कर रही थी एकदम खड़े होकर बेटे, खड़े होकर तपस्या कर रही थी. शंकर भगवान आए, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया. रेज बेटे रेज आई और बोला कि बस बेटे बस, अब तुम्हारा समय शुरू होता है क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया कि बस अच्छे नंबर हम लेकर ही आएंगे, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और नंबर तो लड्डू है बेटे. यस, आई सिक्योर्ड 94 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज बैक इन 2009. अभी तो कुछ भी नहीं होता 90 में नंबर लाना, है ना? सुना है ना? ऐसे सुना है कि नहीं सुना है? अभी तो 95, 96, 97, 100 बेटे 100% जाती है. 100% कॉलेज के कट ऑफ तो आते हैं ना बच्चों में. आपके भी आ सकते हैं. आज आपने डिसाइड कर लिया आज आ जाएंगे, बट प्लानिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से काम करना पड़ेगा. ठीक है. तो आज तक जितने मर्जी बुद्धू थे, बट आज हमने डिसाइड कर लिया, आज हम प्लान करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी बेटे प्लान करती है और समझते हैं बेटे ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस. आइए देखते हैं. सबसे पहले दिशा मिल जाती है. तुमको तो दिशा ऑलरेडी मिल गई है बेटे. प्लानिंग करते हैं सो वी गेट डायरेक्शन. व्हेन अ कंपनी नोज दैट दे नीड टू हैव 1000 करोड़ का टर्नओवर, दे हैव वन डायरेक्शन टू फॉलो. मछली की आंख है ना, अर्जुन के लिए मछली की आंख है और उसी के लिए हम प्लानिंग करते चलेंगे. ठीक है. The planning provides direction. You know which direction you need to move on. When your friend says, let's go watch a movie, let's go on a date with XYZ, है ना, तो आपका कहोगे नहीं भैया ये सब मोह माया है, कर लेंगे एंजॉय भी, बट पहले हमारा डायरेक्शन कहाँ है? हमारी डायरेक्शन है अच्छे नंबर लेकर आना. तो प्लानिंग से डायरेक्शन मिल गई बेटे, आपको दिशा मिल गई. फिर क्या है? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. नाउ वी नो दैट दिवाली का समय है तो पढ़ाई ज्यादा होगी नहीं. हमने प्लान जो करा था वो इस तरीके से किया था कि इस समय ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी. तो जो अनसर्टेनिटीज होने वाली थी ना, अगर हमने प्लान नहीं करा था, हमने सोचा था कि ठीक है पढ़ लेंगे, रोज पढ़ रहे हैं, बट अब दिवाली के समय तो गेस्ट आते हैं घर में, बहुत सारा और काम भी होता है. फिर क्या करेंगे बेटे? फिर क्या हो जाएगा? फिर जो हमने सोचा था वो होगा बट हो नहीं पाएगा क्योंकि हमने ढंग से प्लान नहीं किया ना. और प्लानिंग कर ली ऐसे ही, जब हम कंपनी में प्लानिंग कर लेते हैं तो जो अनसर्टेनिटी है ना, जो अनसर्टेनिटी है, इनएविटेबल है, जो आपको नहीं पता होगा या नहीं होगा और सर्टेन भी नहीं है आप, तो उसकी रिस्क जो होती है वो कम हो जाती है. जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने व्हेन दिस कोरोना टाइम स्टार्टेड इन मार्च, बिफोर जनता कर्फ्यू हैपेंड, व्हेन मोदी जी केम एंड सेड कि कल सब 5 बजे बर्तन बजाएंगे अपनी बालकनी में बाहर जाके,
बस एक दिन के लिए होगा और उसके बाद नहीं पता था क्या होने वाला है. बट बिफोर दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज स्टार्टेड टू गिव वर्क फ्रॉम होम. बहुत सारी कंपनीज ने प्लानिंग कर ली थी क्योंकि अनसर्टेन इवेंट्स के रिस्क को वो हटाना चाहते थे बेटे. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. आपने प्लान किया हुआ है कि भैया इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, फिर थोड़ी देर सोऊंगा, फिर थोड़ी देर मम्मी के पास बैठूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा, फिर चाय का ब्रेक लूंगा, फिर इस तरीके से काम करूंगा. संडे को तो मैं आई विल टेक रेस्ट. सो यू नो कि ऐसा ही है. आपकी जो एक्टिविटीज है ना वो वेस्टफुल नहीं रहेंगी, ओवरलैप नहीं करेगी. मतलब आपको आपके दिमाग में घबराहट नहीं होगी. इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ना है, अकाउंट्स भी पढ़ना है. अरे भैया कैसे होगा रे, अरे हाय राम बापा जी, ऐसे नहीं होगा. Yes, in an organization when things are planned, they know कि अभी मार्केटिंग में हम फेसबुक मार्केटिंग करेंगे, फिर हम कैनोपीज लगाएंगे, फिर हम गूगल एडवर्ड्स पे भी जाएंगे. Now they know when things are planned, things will keep on going in the smoothest possible way. Otherwise सब कुछ घोटाला हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी. खिचड़ी वैसे तो मेरे बर्थडे पे भी खिचड़ी बनती है. हाँ वेटिंग, मेरे बर्थडे पे नहीं बनती है, बट आपको पता है आप देखते थे खिचड़ी, तो हम खिचड़ी नहीं बनाना चाहते. मजा आता है खिचड़ी देखने में, बट खिचड़ी जब प्लानिंग कर रहे हैं खिचड़ी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी. यस बेटे. चलो लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट. इट ब्रिंग्स इनोवेटिव आइडियाज. जब हम प्लान कर रहे हैं चीजों को, तो इनोवेशन आएगा कि भैया ऐसा करते हैं कि एक बारी ना मैं दिशा मैम से बात करूंगा. एक बारी क्लास जब मेरे सारा कोर्स खत्म होगा ना, मैं मैम से पूछूंगा क्या मैं इस तरीके से आंसर लिख सकता हूँ, क्योंकि दिमाग में अब प्लानिंग चालू हो रखी है ना, प्रोसेस चालू है, हमारे अंदर आइडियाज आएंगे. ऐसे ही कंपनीज में भी, इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, when things are planned, say for example Diwali period is about to come, right? दिवाली जब आने वाली थी, अभी तो आ चुकी है, जब आने वाली थी तो कंपनीज प्लान कर रही होंगी कि हम किस तरीके से दिवाली के टाइम पे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं. ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन, irrespective of corona, how can we reach to people in most appropriate manners? तो उनके लिए आइडियाज लेकर आएंगे ना, आइडियाज आएंगे, इनोवेशन आएगा, बिकॉज थिंग्स आर प्लान्ड, वी आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, वी वांट टू रिमूव द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, वेस्टफुल एक्टिविटीज कम करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आएंगे बेटे इनोवेटिव आइडियाज. यू विल बी मोर क्रिएटिव व्हेन प्लानिंग हैपेंस. ओके. एंड देन प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. डिसीजन तो हमने पढ़ लिया था कि फीचर्स में पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग होती है. हमने यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हाँ भैया डिसीजन मेकिंग हो पाएगी क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ऐसे कर, या जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है अब ऐसे कर लेते हैं, अब ऐसे कर लेते हैं और वैसे कर लेंगे. यू विल बी एबल टू टेक डिसीजंस बिकॉज ऑफ प्लानिंग बेटे. एंड लास्ट, इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. मतलब अब हमको पता चल गया भैया हमारा टारगेट था 100 करोड़ का, ठीक है, या 1000 करोड़ का टारगेट था जनवरी से लेकर दिसंबर तक. ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक. अगर हम बैठे हैं जून में, फॉर एग्जांपल जून में बैठे हैं, जून में मतलब आधा साल हो चुका है और हम आधे मतलब 500 करोड़ पर नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब हमारे को विल हैव टू डू समथिंग सो दैट ये बैलेंस जो हमारा बचा हुआ है वो किस तरीके से करेंगे बेटे. स्टैंडर्ड्स रखने पड़ेंगे, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा काम कराना पड़ेगा, मोर इंसेंटिव देना पड़ेगा, मोटिवेशन करनी पड़ेगी. और नाउ थिंग्स विल यू हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स कि भैया जो 6 महीने में अगर नहीं हुआ 500, हम हाफ वे नहीं पहुंचे, तो बैलेंस में हाफ वे कैसे पहुंचेंगे. ठीक है. तो प्लानिंग से जब हमें पता चल जाता है प्लानिंग है, तो हम जगह जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं, चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे आपने प्लान करा था ये पूरा हफ्ता कि हम जो है फर्स्ट 3 चैप्टर्स कर लेंगे अकाउंट्स के, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. अब आपने संडे अपने लिए ब्रेक दिया हुआ था, बट मिड वीक तक आपका फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो नाउ आपको क्या पड़ा, संडे त्यागना पड़ेगा. यू हैव टू लीव द फन ऑन संडे एंड देन प्लान की संडे को भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज द टारगेट और द ऑब्जेक्टिव दैट आई प्लान फॉर टू अचीव इज समहाउ नॉट एबल टू बी मैनेज्ड टिल द फॉर द वर्क दैट आई हैव डन टिल नाउ. So you'll be able to establish controls. Am I clear? Is it kill that slaughtered, guys? Planning provides direction, risk of uncertainty, overlapping, reduce कर देता है, innovative ideas लेकर आता है, decision making में help करता है और controlling standards बनाने में help करता है. Is it not लड्डू बेटे? मैम हाँ ये लड्डू है, डेडलाइन से पहले खत्म करने का इच्छा है बेटे.
चलो बेटे, लेट्स नाउ स्टडी द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। हाँ बेटे, आज का टॉपिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वी आर जस्ट अबाउट टू कंप्लीट टुडेज सेशन। मैं बट लिमिटेशन ऐसे होता है, कभी कभी हम बहुत ही ज्यादा प्लानिंग में ही फंसे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं जो जो हमारा विजन है, हम उसी उसी में कहीं पे फंसे रह जाते हैं, जो आसपास की चीज है वो रह ही जाती है, या हम बार बार कंट्रोल ही लेकर आते हैं, नहीं हम ऐसे करेंगे, थोड़ी देर सो जाते हैं, मैं दोबारा से प्लानिंग कर लेता हूँ, ये कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है ना बेटे। तो हमेशा वो नहीं होता जो आप सोचते हो, करेक्ट। तो ये सब क्या है, लिमिटेशन है। आइए देखते हैं। लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब मैंने सोचा है ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। मम्मी बोल रही है कि बेटे मेरे साथ जरा सा अदरक लेने चलो, सब्जी खत्म हो रही है घर में, खाना कैसे बनेगा, बट आप बोले नहीं मैं तो भैया प्लानिंग कर रही, मैं तो ऐसे। ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है बेटे, सिमिलरली थिंग्स हैपन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। कहाँ चला गया मेरा पेन, वेयर इज माई पेन, हेयर हेयर हेयर, आ गए। रिजिडिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब कोरोना, आपने प्लान किया था कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बट कोरोना हैपेंड, अभी ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ी, बट ये प्लानिंग में थी नहीं, बट वो तो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, आपको मैं मिल गई, मेरे को आप मिल गए, वो अलग बात है, बट प्लानिंग में नहीं था। डायनेमिक है, डायनेमिक ऑफ थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, द एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग, सो थिंग्स मे नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स ऑलवेज, लाइक आई जस्ट मेंशन। हमेशा जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, सो दिस इज द लिमिटेशन बेटा। देन इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, हमने बोला इनोवेशन करता है, बट क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं रोक देता है। अब हमने शुरू किया, हमने प्लान किया यहाँ से, ये जनवरी से शुरू करेंगे, दिसंबर में पहुंच जाएंगे, बट यहाँ पर मुझे अगस्त में एक आइडिया आया, मैं अगले साल देखेंगे, अभी तो हमारा प्लान है, तो क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगी। अगर मेरे को कुछ ऐसा एकदम माइंड ब्लोइंग आइडिया आया था, आई हैड अ $1 billion आइडिया इन माय हेड, आई विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट बिकॉज माय थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान्ड, आई हैव बीन सो रिजिड। तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं रुक भी जाएगी, इट विल रिड्यूस समवेयर द क्रिएटिविटी आल्सो। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो बेटा, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में ही बहुत पैसा लग जाता है, लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड इन दिस एंटायर प्लानिंग प्रोसेस। नाउ दिस विल लीड टू दिस विल लीड टू दिस विल लीड टू दिस, बट व्हाट हैपेंड इज दिस, इफ दिस डजंट हैपन, द रिपल इफेक्ट, इट इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट दैट इज बीइंग पुट इन। बहुत सारे पैसे लगते हैं प्लानिंग जब करते हैं, तो आप अपने पढ़ाई के हिसाब से मत देखो, कंपनी के हिसाब से देखो, बहुत पैसा लग जाता है, बहुत पैसा लग जाता है। और कभी कभी आप अपनी पढ़ाई के हिसाब से देखना, बहुत सारी बुक्स लिया है, इस ऑथर की भी लिया है, इस ऑथर की ले लिया है, इसके भी नोट्स ले लिए, इसके भी नोट्स ले, पैसे तो लग गए ना बेटे, अ लॉट ऑफ मनी हैज ऑलरेडी बीन स्पेंड। अब आपके पास टाइम है नहीं है, चीजें उस तरीके से हो पा रही है या नहीं हो पा रही जिस तरीके से आपने सोचा था, यू नेवर नो राइट। सो इट इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट दैट हैज बीन स्पेंट, दैट यूजुअली गेट स्पेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस। ओके, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है, मतलब हम टाइम टेबल बनाते हैं और फिर सो जाते हैं। मम्मी आप ये क्या कर रहे थे, बस मैम आज मैंने सारा दिन प्लान किया कि मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ, और फिर मैं सो गया। होता है ऐसे? हाँ बेटे होता है। तो अगर अब अगली बार तुमको बोले ना नींद आ रही है, उसको बोलो शट अप, शट अप बोल देना नींद को, क्योंकि आपने टाइम टेबल बनाया तो पढ़ाई करने का बेटे। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है, इट इज अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत समय लग जाता है। यस, एंड इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। आपने प्लान तो किया था 95 प्लस का, जरूरी तो नहीं 95 प्लस आए, आ जाएंगे बेटे। आई बिलीव इन यू एंड यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो एट ऑन वी कॉमर्स। यस, हमारे को में भी बिलीव करते हो, अपने आप में बिलीव करते हो, आपके आ जाएंगे, बट जरूरी नहीं है प्लानिंग से कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए। It is not compulsory for an organization to reach where they want to reach just because of planning. It is not a mandate. Of course, it is something which we plan, but plans sometimes fail. करेक्ट। सो ये रहे हमारी लिमिटेशंस। रिजिड है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में डजंट वर्क, इट क्रिएट्स, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इनोवेशन ऑफ कोर्स वाज देयर व्हेन वी स्टार्टेड एज अ इम्पोर्टेंस, बट उसी की हम दूसरा साइड, व्हेन वी सी द डिफरेंट साइड ऑफ दिस कॉइन, वी से इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। It involves a lot of cost, time consuming बहुत ज्यादा है, and it does not guarantee success. Guys, am I clear? Are we good with what is planning? What are the features of planning? What is the importance of planning and the limitations?
है ना बेटे, लड्डू था ना। हाँ मैम ये तो एकदम ही लड्डू था, हमें समझ आ गया कि क्या होता है प्लानिंग, क्या करना है, कैसे करना है, what is to be done, how it is to be done. It is futuristic. Features of planning also we have done: pervasive, futuristic, object oriented. Yes, these are the features that we studied. Then we studied the importance. How is planning importance? Direction दे देती है. You are able to have one यू आप अपने अपने गोल से ओरिएंटेड रहते हो, आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो, इनोवेटिव हो जाते हो, लिमिटेशन में आप बोला क्रिएटिविटी कम हो जाती है, कहीं ना कहीं सक्सेस गारंटी नहीं होती, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट. यस बेटे समझ में आ गया? हाँ मैम चकाचक क्लियर है सब बच्चों को. प्रॉमिस, यस बेटे प्रॉमिस. सो व्हाट विल वी डू, देखो क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग, failing to plan is planning to fail. Failing to plan is planning to fail. अगर आपने प्लान नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपका फेलियर प्लान है. Yes, failing to plan is planning to fail. And guys, stay motivated, stay tuned. I'll see you in the next session. Do hit the subscribe button, like button, and share it to the maximum people. आग की तरफ फैला दो बेटे, because here we are for a better future. I hope guys you enjoyed today's session. Love you all. Do join the Telegram group अगर अभी तक नहीं किया है, because here you get the content of the classes that we study and also the updates. Once again, a very happy Bhaiya Dooj to all of you. Stay blessed, keep learning, keep growing. Bye bye. Take care. This is your master teacher Disha Dua signing off once again. I'll see you tomorrow, same time, same place. Bye bye.